को वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। साइंस की क्लास का टॉपिक है आज ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, यानी ब्लड ग्रुप यानी रुधिर वर्ग की वंशानुगति। इस चैप्टर में या इस लेक्चर में आप जानेंगे कि माता पिता से उसकी संतानों में ब्लड ग्रुप कौन कौन सा हो सकता है। इसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी इस चैप्टर में हम जानेंगे कि माता पिता से उनके पुत्र या संतानों में ब्लड ग्रुप कैसे होते हैं। जैसा कि लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा ही था कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले उसको मैं लिख लेता हूं। नेचर ऑफ ब्लड ग्रुप, यानी हमने 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पढ़े थे। पहला था कौन सा था? ए, दूसरा बी, तीसरा था आपका ए और बी और चौथा था ओ। यानी हमने 4 ब्लड ग्रुप पढ़े थे, या हमारे 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। और इन चारों ब्लड ग्रुप में 3 एलीज होती है। इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपने लास्ट चैप्टर जो पढ़ा था उसमें ब्लड भी पढ़ा था। आप पता ही है कि ब्लड, सबसे पहले हमारा ब्लड जो है 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो रहता है उसमें प्लाज्मा और एक रहती है उसमें कणिका। यानी जो आप कणिकाओं में एक आरबीसी होती है और आरबीसी के ऊपर क्या रहते हैं? आपके एंटीजन रहते हैं। ये है आपकी आरबीसी और इसके ऊपर रहते हैं एंटीजन। ये भी आपने पढ़ा था, एंटीजन और एंटीबॉडीज। इसके बारे में भी आपको बता देते हूं कि जब एक मनुष्य को ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी तो उसमें एक आपका डोनर रहता है और एक आपका रेसिपिएंट रहता है। और जो डोनर होता है उसमें एक उसका एंटीजन देखा जाता है और जो रेसिपिएंट होता है उसका आपका एंटीबॉडी देखा जाता है। इन दोनों का आपको पता ही होगा, एंटीजन होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं और जो एंटीबॉडीज जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। जब भी किस व्यक्ति को ब्लड की जरूरत पड़ती है या कोई इंजरी हो जाता है तो उसको सबसे पहले टेस्ट किया जाता है। तो उसके सबसे पहले एंटीजन को चेक किया जाता है कि उसमें कौन सा एंटीजन है। और ये दोनों एंटीजन और एंटीबॉडीज आपस में कैसे नहीं होनी चाहिए? डज नॉट मैच। यानी एंटीजन और एंटीबॉडीज आपस में मैच नहीं होनी चाहिए। अगर ये आपस में मैच हो जाते हैं तो उसमें जो ग्राही होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये सबसे मेन पॉइंट होता है कि एंटीजन और एंटीबॉडीज। तो हम यहां पर पढ़ लेते ब्लड, यानी हमारी जो ब्लड थी, ब्लड के ऊपर एंटीजन थे। अगर किसी आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन होता है तो उसको ए एंटीजन, यानी इस प्रकार से आई ए से प्रदर्शित करते हैं। अगर किसी के पास किसी आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन होता है तो उसको आई बी से प्रदर्शित करते हैं। और जिस आरबीसी के ऊपर ए और बी दोनों होते हैं तो उसको हम आई ए और बी से प्रदर्शित करते हैं। और जिस किसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता उसको हम आई ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो इस चैप्टर को करने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी और इनके जो फॉर्मूले हैं
या उनको मैं आपके सामने बता देता हूं। आई ए को हम लिखेंगे इसमें आई ए और आई ए, या इसको लिख सकते हैं आई ए और आई ओ। इसी प्रकार से जो आपका ब्लड ग्रुप बी है उसके लिए हम लिख सकते हैं आई बी और आई बी और आई बी और आई ओ। और तीसरा जो है आपका ब्लड ग्रुप ए बी है उसको हम लिख सकते हैं आई ए आई बी या आई, नहीं क्योंकि इसमें खाली दो होते हैं। इसी प्रकार से हम ओ को लिख सकते हैं, ब्लड ग्रुप ओ को, इसमें भी आई ओ और आई ओ। इस चार्ट के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि माता पिता से उसकी संतानों में रुधिर वर्ग कैसे होता है। इसको मैं आपको एक चार्ट के थ्रू समझा देता हूं। उस चार्ट को मैं यहां बनाता हूं आपके सामने। इसके लिए मैं आपको एक समझा देता हूं। जैसे अगर किसी के माता पिता का ब्लड ग्रुप ए है, माता पिता का नहीं, खाली उसके फादर का। अगर किसी के पिता का ब्लड ग्रुप ए है और उसकी माता का कौन सा है, बी है, तो उसकी संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, इसको हमें ज्ञात करना है। अब हम इसको किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए हमें इस फॉर्मूले का या इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, इसमें देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर वो ए वर्ग का है या इसमें ये वाला है, तो उसमें ए और आई ए यूज नहीं करते, उसमें ये वाला करते हैं, और आई बी वाले में इसको यूज करते हैं। जब भी ये चार्ट बनाएंगे और इसको हल करेंगे तो इन दोनों चीजों का प्रयोग करेंगे, इनका नहीं करेंगे। यानी अब हम अपने सवाल को देखते हैं कि एक पिता का रक्त वर्ग ए और उसकी माता का बी है, तो उसकी संतानों में कौन कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं फादर का जो ए है उसके लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं वो आप देखिए। यहां पे ए के लिए हम आई ए और आई ओ का यूज करते हैं। तो एक जो खाना है उसमें हम आई ए और दूसरे में आई ओ की यूज करते हैं इस चीज से। यानी ए वर्ग वाला जो है उसके लिए आई ए और आई ओ का प्रयोग करते हैं। दूसरा उसकी माता, यानी माता के लिए नीचे और पिता के लिए ऐसे। माता का वर्ग है आपका बी, यानी इसको हम देखेंगे तो बी में है आपका आई बी आई ओ, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं यहां पे आई बी और आई ओ। ये आपका चार्ट तैयार हुआ। अब इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं वो देखते हैं। इसके लिए हम करते हैं इसकी इसमें गुणा करते हैं, जैसे कि आप करते होंगे। इसकी पहले इसमें करते हैं, इसकी फिर इसमें करते हैं, या इसकी इसमें करेंगे और इसकी इसमें करेंगे। इस तरह से कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम आई बी ओ की आई ए में करते हैं तो ये क्या आएगा, आई बी की आई ए में करते हैं। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें जो शब्द लिखे जाते हैं ए बी और होते हैं वो अल्फाबेटिकली लिखी जाती है, यानी ए पहले आता है उसके बाद बी आता है। तो ए बी करेंगे तो इसका आई ए और आई बी।
यानी आई ए आई बी और आई ए की करेंगे तो आई ए और आई बी, जैसा कि हमने बताया। और फिर आई बी की आई ओ में करेंगे तो इसमें तो पहले ही आई बी आया हुआ है, तो आई बी और आई ओ। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप पे आते हैं, आई ओ की फिर आई ए में करते हैं, तो इसमें आएगा आई ए, क्योंकि सबसे अल्फाबेटिकली आता है, आई ए आई ओ। ये आपकी समझ में आ रहा होगा। इसकी खाली इसमें गुणा करनी है, इसकी इसमें करनी है। अब इसकी आई ओ की आई ओ में करते हैं तो आई ओ और आई ओ। अब हम इस चार्ट में देखेंगे कि क्या सॉल्यूशन निकलता है। हम देखते हैं कि आई ए और आई बी, यानी आई ए और आई बी कहां पर है, यहां पर इसमें, यानी वो ए बी वर्ग का होगा। ए बी वर्ग का होगा मतलब उसका जो ए बी वाली भी हो सकती है उसकी संतान, आई बी और आई ओ, यानी कहां पे है, आई बी और आई ओ, यानी बी वर्ग, यानी उसमें बी वर्ग वाला भी होगा। उसके बाद देख लेते हैं हम आई ए और आई ओ, आई ए और आई ओ, यानी ए वर्ग वाला, यानी ये हो गया आपका ए वर्ग वाला। अगला देखते हैं आई ओ और आई ओ, यानी आई ओ और आई ओ, इसको कहते हैं हम ओ वर्ग वाला, यानी ओ वर्ग वाला। यानी जैसा कि आपने देखा कि उसकी संतानें आपकी ए वाली, ए बी वाली हो सकती है, बी वाली भी हो सकती है, ए वाली भी हो सकता है और ओ वाली भी हो सकती है। यानी उस सारांश निकला कि उसकी संतानों में रुधिर वर्ग हो सकता है ए भी होगा, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। यानी हमने इस चार्ट की सहायता से यह जाना कि अगर एक पिता का ब्लड ग्रुप ए है और उसकी माता का बी है तो उसकी संतानों में कौन सा होगा। तो उसमें यह निष्कर्ष निकला कि उसकी संतान जो है उसमें ए वर्ग भी हो सकता है, बी वर्ग भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ओ वर्ग भी हो सकता है। अच्छा, एक और देख लेते हैं कि अगर किसी पिता का रुधिर वर्ग ए बी है, ए बी है और जो उसकी माता है उसका ओ वर्ग है, तो उसकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग हो सकता है, इसको हम जानेंगे इस चार्ट के थ्रू। इसमें फिर इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, यहां से इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और इसको इरेज कर देते हैं और इसको भी कर देते हैं। बाकी इसकी सहायता से हम फिर हल करेंगे इसको। सवाल है कि एक पिता का रक्त वर्ग ए बी है और उसकी माता का ओ है, तो उसकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग होगा। तो इसमें देखते हैं पिता के लिए ए बी के लिए कौन सा आएगा। ए बी के लिए ए, आई ए और आई बी, यानी पहले में लिखेंगे आई ए और आई बी, और दूसरे जो है उसका माता है, माता का है, माता का यानी ओ है, तो इसमें क्या करेंगे हम, ओ के लिए आता है आई ओ और आई ओ, यानी पहले ही आई ओ और आई ओ। अब इसको हम करते हैं, फिर हम जैसे पहले किया था आई ओ की आई ए में और आई ओ की आई बी में करते हैं गुणा, यानी आई ओ की करते हैं तो क्या आएगा यहां पे आई ए और आई ओ, ठीक है। उसके बाद आई ओ की फिर आई बी में करते हैं तो क्या आता है आई बी और आई ओ।
फिर आई ओ की फिर आई ए में करते हैं। अल्फाबेटिकली लिखना है, यानी ए पहले लिखना है, ओ बाद में लिखना है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आई ओ की फिर आई बी में करनी है, तो इसमें आई बी लिखना है और आई ओ लिखना है। इस प्रकार से हमने देखा कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप आते हैं, यानी आई ए और आई ओ, आई ए और आई ओ, यानी इसमें ये वाला आपका ए वर्ग वाला होता है, यानी इसमें आता है आपका ए वर्ग हो सकता है, आई बी आई ओ यानी आई बी आई ओ यानी बी वर्ग। उसके बाद देखते हैं आई ए आई ओ, फर्स्ट वाला आई ए आई ओ यानी ए वर्ग। फोर्थ देखते हैं आई बी आई ओ यानी बी वर्ग वाला। यानी उसमें हमने देखा कि इसमें जो संतान में रुधिर वर्ग हो सकता है, यानी ए और बी, यानी रिजल्ट जो निकला हमारा उसमें आया ए हो सकता है और बी हो सकता है, यानी दो वर्ग हो सकते हैं। और रुधिर वर्ग कौन से नहीं हो सकते, यानी संतानें में रुधिर वर्ग नहीं हो सकते, ये भी है संतान में कौन सा रुधिर वर्ग नहीं हो सकता, यानी इसके अलावा जो भी बचे हैं वो नहीं हो सकते। कौन कौन से, आपके ए बी और ओ। इस प्रकार से निष्कर्ष निकला कि अगर किसी के पिता का रुधिर वर्ग ए बी है और उसकी माता का ओ है, तो उसकी संतानों में जो होगा वो ए रुधिर वर्ग ए और रुधिर वर्ग बी ही होगा, और उनमें ए बी तो कभी होगा नहीं, ना ही उसमें ओ होगा। चलिए एक और देख लेते हैं, आप एक क्वेश्चन और देख लेते हैं उसके बाद। यानी एक पिता है, उसका ब्लड ग्रुप अगर बी है और उसकी माता का ओ है, तो उसकी संतानों में कौन कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। इसके लिए इसको हम इरेज कर लेते हैं पहले। रिजल्ट को भी कर लेते हैं और इसको भी कर लेते हैं। अब हम इसको थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, चार्ट को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं इसको। जैसा कि पिता का रुधिर वर्ग बी है, उसके लिए हम लिखेंगे आई बी, यानी रुधिर वर्ग का है तो बी और आई बी और आई ओ, यानी कौन सा है आपका बी वर्ग है तो आई बी और आई ओ, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद उसकी माता जो है उसका वर्ग है आई ओ और आई ओ। इस प्रकार से इसमें करते हैं फिर आई बी आई ओ, जैसे कि आपके समझ में आ रहा होगा। इसकी इसमें करेंगे तो आई ओ और आई ओ। उसके बाद फिर इसकी इसमें करेंगे तो आई बी और आई ओ, फिर इसकी इसमें करेंगे तो आई ओ और आई ओ। इसमें देखा कि आपने कौन कौन से रक्त वर्ग आएंगे उसकी संतानों में, यानी बी ओ। बी ओ मतलब ये आपका कौन सा होगा, बी वर्ग, यानी रुधिर वर्ग बी हो सकता है उसकी संतानों में। ओ यानी ओ हो सकता है उसकी संतानों में। बी ओ सेम है बिल्कुल, बी हो सकता है। और आई ओ यानी ओ हो सकता है। यानी हमने इस में देखा कि उसकी जो संतानें हैं जो, तो उसमें बी हो सकता है और ओ हो सकता है, बी हो सकता है ओ हो सकता है, यानी संतान में रुधिर वर्ग हो सकता है। तो इसका रिजल्ट निकला आपका
उसकी जो संतान है उसमें एक तो बी वर्ग हो सकता है और एक ओ रुधिर वर्ग हो सकता है। दूसरा था आपका, उसमें कौन सा नहीं हो सकता, रुधिर वर्ग कौन सा रुधिर वर्ग नहीं हो सकता, तो उसमें लिखना आपका ए नहीं हो सकता और ए बी नहीं हो सकता। यानी जो पिता बी है और उसकी माता ओ है, उसकी संतानों में रुधिर वर्ग बी हो सकता है और ओ हो सकता है, लेकिन उसमें ए वर्ग भी नहीं हो सकता और ए बी नहीं हो सकता। इन सवालों के माध्यम से आपने जाना कि ब्लड ग्रुप की वंशानुगति कैसी होती है। वैसे तो मैंने इसको इजी वे में समझाया है, लेकिन अगर आपकी समझ में कुछ नहीं आया तो मुझे कमेंट्स द्वारा बताइए। हैव ए गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।